अपनी मस्ती में विचरता फिर रहा है। परंतु स्वामी, इसका रंग तो बड़ा ही सुहावना है। अगर ये हाथ आ जाए तो मेरी इसे पालने की कामना है स्वामी। हाँ हाँ, है तो बड़ा सुंदर। तो स्वामी जाइए और जैसे भी हो इसे पकड़ कर ले आइए। किंतु यदि हाथ नहीं आया तो फिर तो हम इसकी तरफ की निशाला ही बना लें। अच्छा तो लो, मैं अभी जाता हूँ। देखो लक्ष्मण, तुम सावधान रहना। जिस दिन से खर और दूषण का वध किया है, राक्षसों का बहुत जोर हो गया है। मेरे पीछे से यहां से एक पग भी बाहर ना हटाना और हर प्रकार से जानकी की रक्षा करना। ऐसा ही होगा प्रभु, आप निश्चिंत रहिए। म्यूजिक कौन चला रही हो? कैसे चालू थे? चालू लक्ष्मण, लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरे प्राण बचाओ। हैं? लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? हाँ सुना, किंतु यह तो धोखे की आवाज है। अवश्य कोई राक्षसों की साज है। नहीं नहीं, तुम जल्दी जाओ, अवश्य ही उन पर कोई संकट आया है लक्ष्मण, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। माता जी, ऐसी भूल ना कीजिए माता जी, कुछ सोच समझकर आज्ञा दीजिए माता जी। तो क्या तुम भाई के संकट में काम नहीं आओगे लक्ष्मण? संकट, त्रिलोकी के नाथ पर संकट, सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं, पड़ेगा कष्ट क्या उन पर जो सबके कष्ट हरते हैं। तो क्या तू जाना नहीं चाहता जो इस प्रकार उल्टी सीधी बातें बना रहा है? माता जी, जाने को तो तैयार हूँ, किंतु भाई की आज्ञा से लाचार हूँ माता जी। आप धीरज धरे माता जी, किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। अधर्मी राक्षस हैं, जाल धोखे के बिछाते हैं, हजारों रूप माया के घड़ी भर में बनाते हैं। किंतु लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, नेत्रों के सामने बिजली सी तड़क रही है। शगुन अच्छे नहीं है लक्ष्मण, जाओ तुरंत चले जाओ। माता जी, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ लक्ष्मण, पंचवटी को इसी समय छोड़कर शीघ्र चले जाओ। और आपको अकेले छोड़ दूं? हाँ, छोड़ दो। यदि आपको कुछ हो गया तो? लक्ष्मण, अब अधिक बातें करने का समय नहीं है। वार्तालाप तो फिर भी होते रहेंगे। जिस समय शीघ्र चले जाओ। क्षमा कीजिए माता, आज मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। दीट लक्षण को क्षमा कीजिए माता जी। अब समझी कपट्टी लक्ष्मण, तेरे कहने का भाव में अब समझी। तूने अवश्य ही कोई पाप का संकल्प किया है और मुझे अपनी बनाने का। तू अयोध्या से इसीलिए तो हमारे साथ आया है लक्ष्मण, परंतु याद रख,
सच्चे को झूठ करना कोई खेल नहीं है, सतियों का धर्म हरना कोई खेल नहीं है। गंधर्व धनुष देव जो मिलकर भी आएंगे, सीता को अपने सर पे निश्चल ही पाएंगे। हाय हाय, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, कैसे पाप का भागी बन रहा हूँ। हाँ माता, आँख ये फूट जाए यदि बंद नजर करूं, ओ नरक वास पाप का चिंतन अगर करूं। श्रद्धा है दिल में आपको जगदम्बे मान कर, चरणों को पूजता हूँ, सुमित्रा सुमित्रा के जानकर। बस बस रहने दे, क्यों बातें बनाता है। पाप का चिंतन करते हुए तनिक भी नहीं लजाता है। पाप है दिल में तेरे, तू सोचता है घात की, मेरे फुसलाने को बस मीठी रसीली बात की। विधाता क्या दिखाया है, वाह माता का मन उलटा। गिरे आकाश से बिजली, जो हो मेरा चलन उलटा। नजर उलटी वतन उलटा, परण उलटा कतन उलटा, वाह सारा जगत उलटा। मही उलटी गगन उलटा, समय उलटा तो मन उलटा, सकल आकार भी उलटे। धर्म की मार होती है तो सब व्यवहार उलटे हैं। हाय कपटी लक्ष्मण, मुझे क्या पता था तू वनों में आकर इस प्रकार विश्वासघात करेगा, भाई का सेवक बनके भाग्य के साथ घात करेगा। भोले फंसे में नहीं थी, जानती पापों का नाम, क्या समझती थी अपने भी नहीं आएंगे काम। बस माताजी बस, अब और नहीं सुना जाता। अपने मन को मैं आप ही जानता हूँ माताजी। लीजिए, आज भाई की आज्ञा को तोड़ता हूँ और आपकी आज्ञा मानता हूँ माताजी। परंतु इतनी कृपा अवश्य कीजिए। इस रेखा के बाहर पैर ना रखिएगा माताजी, मिटाई जा नहीं सकती कर्मगत की कभी रेखा। कली है आज तक किससे भाग्य पर पड़ी रेखा। हे माता खींचता है आज ये लक्ष्मण यति रेखा, यही जलकर भस्म होगा तो लागेगा मेरी रेखा।
वीडियो माइक चालू करो। भंडार भरपूर रहे और संकट दूर रहे, कम कर शत्रु दूर थोड़ा रहे। कम कर। आइए महात्मा, कंदमूल स्वीकार कीजिए। आनंद रहो सुंदरी, सौभाग्यवती हो। हे देवी, तुम दूर से भिक्षा क्यों दे रही हो? आगे क्यों नहीं आती? लीजिए महाराज, आगे आकर ही भिक्षा लीजिए। नहीं सुंदरी, सन्यासी लोग बंधी हुई भिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। यदि कुछ देना चाहती हो तो इस रेखा से बाहर आके दो। क्षमा कीजिए महाराज, मैं बाहर नहीं आ सकती। हम जानते हैं तुम्हें लक्ष्मण ने मना किया है, परंतु देवी, साधुओं से डरना निर्मूल होता है। संत जिसके द्वार पे आ जाते हैं, ईश्वर उनके अनुकूल होता है। महाराज, आपने सत्य कहा, परंतु लक्ष्मण का कहा नहीं मानना भी तो बुरी बात है। चलो अच्छा देवी, जो तुम्हारी इच्छा है, लो हम चले जाते हैं। नहीं नहीं महाराज, जाइए नहीं। द्वार से साधु का खाली हाथ लौटाना महापाप है। लीजिए महात्मन, रेखा से बाहर ही आगे भिक्षा लीजिए। ये है क्या? आप कौन है? देखो पहचान, लंकेश रावण नहीं, जगत नरेश रावण। रावण, तू यहाँ क्यों आया है? अपने बदले की अग्नि को बुझाने के लिए, अर्थात तुझे हर के ले जाने के लिए। सीधे पुराण राम का चिंतन करो, स्वीकार रावण का खड़ा है ना कि तुम्हारे वास्ते तैयार रावण का। हे हरीश, बचाओ प्यारे राम, बचाओ, इस झूठ से बचाओ। माइक ऑन करो, वीडियो माइक। अरे अन्यायी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सारी जान बुलाओ राम का चिंतन, हमारे मंदिर सोच तेरा स्वीकार रावण का कदापि नहीं। खड़ा है ना तो तुम्हारे वास्ते तैयार रावण का। यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? इन शब्दों ने तो सीधा मेरा ग्रीस ही लगा दी है। हे गिरिराज, मेरी रक्षा करो, मुझे इस अन्यायी इसके फंदे से छुड़ाओ गिरिराज। यह तो मेरे अधिकार की बात लगा रही है।
करी किया है। हे रावण, तू इसे क्यों सता रहा है? इस तैलियबला को कहाँ लिए जा रहा है? क्यों? क्या तू मेरा रास्ता रोकेगा? कौन है तू मेरा रास्ता रोकने वाला? चल अपनी राह चल। अरे दूध, तेरा क्या अभिप्राय है? प्राय स्त्री को उठाकर कहाँ लेकर जा रहा है? अरे मूर्ख! अपनी शक्ति से अधिक क्यों पेट फैला रहा है? जा अपना काम कर। बड़ाई आग में कूद कर क्यों मरना चाहता है? हाँ, स्वार्थी को पर हित में बड़ा आनंद आता है, परंतु परोपकारी अभी संतोष पाता है जब दूसरे की भलाई में अपने प्राणों की बलि चढ़ाता है। अरे परोपकारी के बच्चे, आज अपनी औकात तो देख। मेरी असीम शक्ति का अनुमान तो कर। कहाँ मैं हूँ, कहाँ मुझसे लड़ाई है? जरासी चीटी है और पहाड़ पे चढ़ाई है। तुझे अपना विरोधी देखकर मुझे शर्म आई है। अरे मर तू हाथ से तुझको नहीं मेरी बटाई है। अरे अन्यायी, याद रख, जब मौत की आंधी का झोंका आता है तो सारा बल यहीं का यहीं धरा रह जाता है। वैभव पर इतना अभिमान ना कर। मैं फिर कहता हूँ, सीता को सताकर अपने नाश का सम्मान ना कर। अरे अज्ञानी पंछी, अरे तू क्या जाने? पूरे सकल ब्रह्मांड पर मैंने अपना सिक्का जमा रखा है। बड़े बड़े देवता और दिक्पालों को अपना दास बनाया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि मेरे सामने आहें भरते हैं। जिसको तू काल कहता है, मैं उसका अधिकार हूँ। ओहो, इतना बड़ा अभिमान! अरे नादान, माना कि तू भी बुझादारी है, किंतु तो तेरे सर पर भी सवार है। इतना साहस! पहले तुम्हें ठिकाने लगाता हूँ। राम को पीछे देखूंगा। चल पहले तेरी शक्ति को आजमाता हूँ। लाइट आओ बेटी सीता, अन्याय मुक्त हो गया। भगवान ने तुम्हारी खूब रक्षा की। धन्य होगी राज, परोपकार इसी का नाम है। निर्मलों के लिए मिट जाना शूरवीरों का काम है। क्या कहती हो पुत्री? मैंने कौन सा बड़ा काम किया है? केवल अपना कर्तव्य ही तो निभाया है। नहीं, कदापि नहीं। अभी आता हूँ और तुझे यम के द्वार पहुंचाता हूँ।
हे अन्यायी, मैं फिर कहता हूँ, तू जानकी को ना सता। ऐसा पाप करके अपनी मौत को मत बुला। ये कीचड़ सिंह को दांत दिखा रहा है, जिनकी आकाश पे चढ़ना चाहती है। अरे मूर्ख, मूर्ख लग रहा है। तिरुवनम की चाल में बांधेगी मकड़िया भी गजानंद को जाल में। हे रावण, आज भी मान जा तू, नहीं तो बहुत पछताएगा तू। चल दूर हो जा निर्लज, तू मेरे सामने क्या पावर बढ़ाएगा? चल मेरे सामने, आज तेरा झगड़ा सदैव के लिए मिटा देता हूं। आ जा। हेलो बेटी सीता, हाय बेटी सीता, अब मैं विवश हो गया। इस अन्यायी ने मेरा सारा शरीर जला डाला। मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाया। भक्तराज, आप धन्य हैं। आपने मेरी रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। भगवान आपको इसका फल अवश्य देंगे। अब इतना उपकार मुझ पर और करना। यदि राम लक्ष्मण इधर से आए तो उनको सब वृत्तांत सुना देना। हरे राम, हे राम, हे राम। बुलाओ राम का सिंह, रावण का खड़ा है गच तुम्हारे वास्ते, तैयार रावण का। अब आपके ऊपर से देखिए, ये रावण का रथ जा रहा है। बड़ा ही मेहनत करके सुंदर ढंग से बनाया हुआ रथ आज हमारी लीला को देखने के लिए साधनपुर से प्रमोद कुमार गांधी यहाँ आए हैं। मैं उनको मंच पर बुलाना चाहूंगा। इस संस्था के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा और रावण का रोल कर रहे संस्था के डायरेक्टर जुगल जी को भी मैं यहाँ स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। आए और प्रमोद का अभिनंदन स्वागत करें। विश्व नाट्य परिषद मेरा मंच पर आप श्रीमान का भव्य स्वागत है। जोरदार ताली से स्वागत है। तालियां बजती रहनी चाहिए। 2100 रुपए इस संस्था को प्रमोद कुमार जी गांधी ने प्रदान किए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
अपने लीला साधुलपुर तक पहुंचाने के लिए श्री कुंती जी और इनका चैनल आर की आवाज अजय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इनकी वजह से ही साधुलपुर नहीं पूरे विश्व में देखी जा रही है। मैं ये कुंती जी पहले दिन से ही यहाँ जब रामलीला शुरू होती है उससे पहले आके बैठते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने जानकी को किसके भरोसे छोड़ा है? क्या तुम मेरी आज्ञा को भूल गए? क्या करूं भ्राता जी, आपके चले जाने के बाद माता जी ने एक आवाज सुनी। कोई आपकी आवाज में आपका नाम लेकर और मेरा नाम पुकार रहा था भ्राता जी। क्या कहा? मेरी आवाज में? हाँ महाराज, आपकी आवाज में। तो उसे तुम्हारा नाम कैसे ज्ञात हुआ लक्ष्मण? प्रतीत होता है वह कोई कपटी राक्षस था। नहीं, ये भी मेरा ही विचार है। हे नाथ, मैंने माता जी को बहुत बार समझाया कि ये धोखे की आवाज है माता जी, राक्षसों का कोई साज है। परंतु उनको संतोष नहीं हुआ भ्राता जी। मेरे कहने पर जरा भी विश्वास नहीं आया। किंतु तुमने फिर भी अच्छा नहीं किया लक्ष्मण, जानबूझकर धोखा खाया। क्या तुम नहीं जानते ये राक्षसों का देश है? क्या करता भ्राता जी? ठीक कहते हो लक्ष्मण, कर्म गति बड़ी बलवान है। खैर चलो देखे क्या हुआ है। चलिए प्रभु। देखो लक्ष्मण, जानकी आश्रम में कहीं नहीं है। तुमने उन्हें कहाँ छोड़ा था? मैं तो इसी स्थान पर छोड़ के गया था भ्राता जी, आसन के बाहर इसी पाषाण शिला पर। परंतु यहाँ तो नहीं है लक्ष्मण। क्या बताऊं भ्राता जी, काल की गति कुछ नहीं कही जाती।
मैं तो पहले ही जानता था लक्ष्मण, राक्षस राक्षस बड़े कपटी होते हैं। अवसर पाते ही कुछ ना कुछ उपद्रव मचा ही देते हैं। आपका कहना ही हुआ महाराज। ओह प्यारी सीते, तुम कहाँ हो सीते? जल्दी आओ। मन को शांति दीजिए भ्राता जी। सावधान होकर जानकी जी का पता लगाने के लिए चिंता कीजिए भ्राता जी। हाँ भाई चलो, अब यहाँ मन क्यों लगेगा लक्ष्मण? शांति के बिना तो सारा संसार सूना हो गया है लक्ष्मण। हेलो आवाज ही नहीं करना। हमारी संस्था के कलाकारों को प्रोत्साहन देने वाले संरक्षण देने वाले श्री जगदीश जी को मैं एक बार नमस्ते बुलाना चाहूँगा। इनके लिए मनोज जी जैन की बच्चियों ने हाथ से भगवान राम की फोटो बनाई है। मनोज जी जैन और बच्चियां एक बार स्टेज पे आए। मंगल भवन
बोल मंगल भाग्य अमंगल हारी सब सो जस रखे हरि हरि हारी। इन बच्चियों ने ये भगवान राम की तस्वीर अपने हाथ से बनाई है, पेंसिल से, जो आपको देना चाहती है। बड़ी सुंदर ये बच्चियां मनोज जी जैन की है। मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं जो हमारी समिति है युवती ढलान या विलेज सभी को पूरी को उनके खुद को सबको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद कि आप लोगों ने इतनी बढ़िया टीम चुन करके इतना बढ़िया काम कर रहे हो। दूसरा अपना जो माता है धर्म की धुरी को धारण करने वाली यहाँ पर बैठी हुई सबके सब उनको मैं नमन करता हूँ। ये आज जो धर्म टिका हुआ है वो सब आप लोगों के ऊपर टिका हुआ है। आप लोग जो इतना रुचि नहीं करते साधुवाद में करते हो, आप ये समय करो आप सत्युग में बैठे हो। वैसे ये है कलयुग, बाकी सत्युग के द्वार पर देता से कलयुग। आप ये सब जो कितने कलाकार हैं, कितना भगवान का कितना रूप करके स्वरूप करके कैसे आप लोग को कर रहे हैं और आप इसको कर रहे हैं तो सबको नमन करता हूँ। सबको बहुत एक बहुत जोरदार तालियां। आगे बढ़ा दी राम चरण देखा, आगे बढ़ा दी राम चरण देखा, आगे बढ़ा दी देखा, काम के बाद और वृद्धावस्था का शोक और विरह की अग्नि इतनी प्रबल होती है, धैर्य भी मनुष्य का साथ छोड़ देती है। बड़े बड़े साहसी वीरों की कमर तोड़ देती है। ओह प्यारी, अब तुम्हें कहाँ देखूं, किस जगह तुम्हारी खोज करूं, कुछ पता चलता नहीं। तुम कौन से पर्दे में हो, कोई बतलाता नहीं, किस दुष्ट के पंजे में हो। देखिए भ्राता जी, लक्ष्मण समझाए बहु भाई, लक्ष्मण समझाए बहु भाई, उड़ल चले गढ़ी कहीं जाती। धनुष के टूटे हुए टुकड़े और बाणों की झड़ी हुई नोक जो सामने पड़ी नजर आ रही है, वह किसी भयानक दुर्घटना का मैदान में हाथी बना देते हैं। और इन रक्त की बूंदों से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई भारी उत्पात हुआ है। लक्ष्मण, आगे चला गीतपति देखा, आगे बढ़ा गीतपति देखा, राम चरण अभिलेखा। किसी जीव का प्राणघात हुआ है। लक्ष्मण, ओहो, यह तो गिरिराज जटायु है जो घायल पड़े हैं। सारा शरीर बाणों से छिदा हुआ है और सब जगह से रक्त बह रहा है। दर्शन होने से पावे, प्रवासी जुलूसी,
और आपके शरीर में तो बहुत सी चोट आई है। क्या बताऊं महाराज, आज मैं इस स्थान पर भ्रमण कर रहा था। तो दुष्ट रावण जानकी को लिए हुए इस मार्ग से आया। मैंने हर प्रकार से उसे दिखाया, परंतु अभिमानी के समझ में कुछ भी नहीं आया। अंत में जब मैं किसी प्रकार जानकी को छोड़ने के लिए राजी न हुआ, मैंने उसका सामना किया। उस अन्यायी ने अग्नि बाण चलाकर मेरी ये दशा बनाई। ओ दुष्ट रावण, अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है। जो तूने सोते हुए सिर को जलाया है, याद रख, यदि मैं राम हूं तो इस अपमान के बदले तेरा वंश मिटा दूंगा। लंका की ईंट से ईंट बना दूंगा। कह रहा हूं अब कसम खाकर, धनुष की और बाण की, वीरता की, धीरता की, धर्म की, सम्मान की, आन है रघुवंश की, सौगंध है उनके मान की, जानकी का राहत बनेगी दुष्ट तेरे जान की। जो बचाने को सकल ब्रह्मांड चल कर आएगा, राम के हाथों से तू फिर भी बच ना पाएगा। धन्य है रघुकुल भूषण, धन्य है। जटायु महाराज, आपने बड़ा उपकार किया। जो जानकी का पक्ष लेकर इतना कष्ट सहा है। राम कहा तनुराग मुस्काए कही देवाता, मंगल भवन अमंगल हार, उमा सहित जगत पुरारी। अब यदि आपकी कोई प्राणों की ममता हो तो कुछ उपचार किया जाए गिरिराज। नहीं भगवान, मैं धर्म के लिए प्राण दे रहा हूँ। अंतिम बार आपका नाम ले रहा हूँ। दशासर कब आएगा, जबकि यह असंजीव परम पर पाएगा। अच्छा प्यारे, यदि यही इच्छा है तो तुम देवलोक चले जाओ, परंतु वहां जाकर सीता जी का यह विक्रांत मत सुनाना। यदि मैं राम हूं
कुछ दिन में ही वहां पहुंच जाएगा और सारा वतन अपने मुख से सुनाएगा। बढ़ चुका है बहुत कुछ, मिटने को अब देर है। पाप का विध्वंस होना बस कुछ पलों की देर है। अच्छा नाथ, अब विदा कीजिए और मुझे अपने चरणों में विश्राम दीजिए। राम राम लक्ष्मण, जटायु महाराज ने हमारे साथ पिता तुल्य व्यवहार किया है। इनका अंतिम संस्कार हम स्वयं अपने हाथों से करेंगे और सरिता किनारे इनको तिरंजलि देंगे। हाँ हाँ, यही उचित है भ्राता जी। चलिए। वही केवल प्रेम किया जान ले जान ले बस मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे।
इधर ही आ रही हैं। यूं था नसीब ध्यान में यूं ही। कहो भक्तों में श्रेष्ठ सबरी चित्तो पसंद है। आहा अंडी महाराज पधारिए। आप बड़े सुकुमार हैं। आप बड़े सुकुमार हैं। ओहो मैं तो भूल ही गई। पहले इनको कुछ खिला देती हूँ। नहीं पहले मैं इनकी चरनी खिला देती हूँ। मैं भी कितनी आबाद हूँ। पहले इनकी चरनी दबा देती हूँ। घबराओ नहीं देवी, घबराओ नहीं। हम तो केवल प्रेम के भूखे हैं। तुम क्यों चिंता करती? क्षमा कीजिए महाराज, बड़ी भूल हो गई। गलती में आपके चरण को छू लिया महाराज। क्यों? क्या हुआ? क्यों नहाना पड़ा? महाराज मेरे छू जाने से बंद मत करो माइक। साथ में अपने वस्त्र बंद मत करो। अशुद्ध हो जाते हैं। मेरी छाया पड़ जाए तो लोग तुरंत नहाते हैं। यह तो उनकी भूल है सबरी। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से श्रेष्ठ बनता है। बड़कपन धन कुटुंब वैभव सकल गुण और चतुराई न कुछ भी काम आएंगे यदि भक्ति नहीं पाई। महाराज मैं तो कुजाति अज्ञान हूं। मेरी जैसी दूर रहने में ही संसार का कल्याण है। ऐसा ना कहो सबरी। जो धर्म का मूल सिद्धांत नहीं जानते वही जाति और धर्म की बातें करते हैं। जिसके मन में भक्ति और प्रेम की श्रद्धा होती है वह संसार में किसी को नीच नहीं कहता। है कोई चांडालिया ऊंचा किसी का वंश है। आत्मा सबकी उसी परमात्मा का अंश है। देवी आज तो भूख लग रही है। यदि कुछ खाने की वस्तु हो तो ले आओ। आओ भाग्य। क्या आप मेरे घर का कुछ खाएंगे महाराज? नहीं महाराज, इससे तो आप अवश्य ही पवित्र हो जाएंगे। नहीं सबरी, तुम कोई संकोच ना करो। लाओ जो कुछ भी है ले आओ। तो महाराज मैंने झाड़ी की पेट तोड़ रखी है। हाँ हाँ लाओ। हमने ऐसे फल कहाँ तक है, जल्दी लाओ। ये लीजिए महाराज, ये बहुत मीठा है। सूखे बेरों में जो मिला है राजभोगों में वो स्वाद कहाँ। ये भी चक्कर देखिए महाराज,
ये तो और भी मीठा है। ये आप लीजिएगा। महाराज ये आप लीजिए। मीठे स्वाद मिलाए, मीठे स्वाद मिलाए, राम मन में कनई बाज, तेरी मन में मुस्काई, राम झूठे मेरे दिखाई। महल के भोजन जिन्हें भाते न थे सद्भाव से, आज वे ही खा रहे हैं बेर सूखे चाव से। लक्ष्मण मन में मुस्काई, झूठे राम प्रभु भाई, मैं सगली तुम्हें भी यह खाऊं, अपने प्राण बचाऊं। अच्छा भ्राता जी, अब आगे की भी सुध लीजिए। बेरों का स्वाद छोड़िए और माता जी का बंधन से छुटाने के लिए चिंता कीजिए। हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा लक्ष्मण। अच्छा देवी, अब हमें आज्ञा दीजिए। इसको क्या नहीं महाराज। देवी, लंका का राजा रावण पंचवटी से हमारी धर्म पत्नी सीता को हर ले गया, हमें उसी ओर जाना है। अम्बापुर जाऊं रघुराई, अम्बापुर जाऊं रघुराई, महाराज यहाँ से थोड़ी दूर पर किष्किंधा पर्वत है, जो जो लंका के रास्ते में पड़ता है। आप उसी ओर जाइए। वहां की राजा सुग्रीव और इस घटना का पता लगाइए। अच्छा देवी, धन्यवाद, तुमने बड़ी कृपा। आगे चले बहु रघुराया, मुख पर्वत निराया, आगे चले बहु रघुराया, पर्वत निराया। अभी जिन बच्चियों ने हाथ से बनाकर रखा, जो पेंटिंग जगदीश जी को भेज दी थी, उन्हीं में से एक बच्ची प्रियांशी जैन, प्रियांशी जैन का एक सुंदर सा डांस है। आप लोग शांति बनाकर रखिए और तालियों से बच्ची का उत्साह बनाए रखिए। लाइट ऑन करके
सुंदर प्रोग्राम बच्ची ने दिखाया और आप लोग ताली बजा के भी बच्ची का उत्साह नहीं बढ़ा सकते। एक बार जोरदार तालियां इस बच्ची के द्वारा दिए गए इस प्रोग्राम पे बच्ची को श्री जगदीश जी खसेरा की तरफ से 1000 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम तालियां बजाकर इस तरह से जो बच्चा आए कला दिखाने को उसका हौसला अवश्य बढ़ाते हैं। धन्यवाद। हनुमान मंत्री सुनो, लगा कर कान, रहता है मुझको सदा वाली का ही जान। सब ज्ञात है तुमको, वाली ने जो हाल बनाया मेरा है। धन वैभव सारा छीन लिया, घर से मार भगाया है चैन कहाँ उसके मन को। जीवित हूँ जब तक दुनिया में, दिन रात लगा ही रहता है मेरे प्राणों की चिंता। वह देखो 2 बालक युवक हाथों में तीर बांध लिए हुए किसी और बड़े आ रहे हैं। लड़ने का सब सामान तैयार किए हुए। हनुमान मेरा ये कहता है, बाली के भेजे आए हैं, प्राणों के मेरे ग्राहक हैं, षड्यंत्र बता कर आए हैं। महाराज, आप चिंता न कीजिए, मैं अभी ब्राह्मण का रूप धारण करूंगा और उनके भाव का पता लगाता हूँ। कठोर है। आप कहां से आए हैं और किसके दुलारे हैं? हम बिंदु वचन हे विप्र, हम राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम
और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है। हम पिताजी की आज्ञा से वन में आए थे। हमारे साथ हमारी धर्मपत्नी सीता जी भी आए। किसी दुष्ट ने हमारी पत्नी सीता का हरण कर लिया। हम उसी को खोजते फिर रहे हैं। महाराज, क्या बात थी? क्या छोड़ा दरबार? क्या कारण ऐसा हुआ? बल को आए सिद्धार्थ, किस लिए बने हो बनवासी? क्यों पिता ने ऐसी आज्ञा दी? जो संग तुम्हारे आए थे भ्राता लक्ष्मण और सीता जी, क्यों राज वस्त्रों का त्याग किया और रूप बनाया बनवासी? किस लिए वनों में वास किया और आनंद बिसारा महलों का? जो भी कष्ट उठाए हैं सब कहकर नाथ सुनाओ तुम। करुणा करके महाराज मेरी शंका प्रथम मिटाओ तुम। विप्रवर, अब कुछ आप भी अपना वरदान सुनाओ। एक मंगल मोहर बसै प्रभु को है पवन अन्नी पुत्र प्रभु, हनुमान है नाम, वानर जाति है मेरी, और किष्किंधा है धाम। ठीक है हनुमान जी, हमें आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान को धन्यवाद है। अब हमारे मन को पूछने वाला कोई तो मिला। महाराज, आप कोई चिंता न कीजिए। किष्किंधा पर चलकर महाराज सुग्रीव का दर्शन कीजिए। जैसे तुम्हारी आज्ञा। दुख आहा, वो मेरे भाग्य हैं जो आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। देखिए महाराज, यही हमारे स्वामी है और इनका नाम सुग्रीव है और किष्किंधा नरेश है, जो अपने भाई बाली के हाथों बड़ा ही दंड पा रहे हैं और नगर को छोड़कर इस पर्वत पर जीवन बिता रहे हैं। सुग्रीव जी, मुझे आपके साथ अति सहानुभूति है। मंत्री जी, मुझे भी तो इनका परिचय करवाइए। महाराज, ये अयोध्या नरेश
श्री दशरथ महाराज के राजकुमार है, किंतु आजकल समय के प्रभाव से बड़े ही लाचार है। इनका नाम राम और ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी है। महाराज, ऐसी क्या बात हुई जो राजभोगों को त्याग कर वन में आना पड़ा? इतनी छोटी अवस्था में सन्यासियों का जीवन बिताना पड़ा। सुग्रीव जी, हमारी सौतेली माता कैकेयी ने किसी समय पिताजी से तो वरदान कहे थे। एक दिन अच्छा अवसर जानकर उन्होंने एक में भरत के लिए सिंहासन और मेरे लिए 14 वर्ष का वनगमन मांग लिया। पिताजी की आज्ञा से हमें यहाँ आना पड़ा। हमारी धर्मपत्नी सीते और लक्ष्मण जी भी हमारे साथ ले आए। हमने 13 वर्ष बड़े ही आनंद से बिताए। उस समय से हमने पंचवटी पर डेरा डाला। उसी समय से हमारे भाग्य ने पलटा खाया। एक दिन लंका का राजा रावण सीता को हम ले गया और हमें महासंकट दे गया। हाँ महाराज, मैं एक दिन इसी पर्वत पर बैठा हुआ अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा था। उसी समय एक विमान आकाश में जा रहा था। माता जानकी सी बड़ा विलाप करते हुए जा रही थी। अपने वस्त्र और आभूषण नोच नोच कर गिरा रही थी। उनमें से कुछ को मैंने इकट्ठा कर लिया और सावधानी से और अपने पास धर लिया। तो सुग्रीव जी, वे वस्त्र और आभूषण हमें दिखाइए। ये लीजिए महाराज। हाँ हाँ, ये तो उसी माला के मोती हैं। ये तो ये तो उसी हाथ का कंगन है। ये उसी माथे का तिलक है। ओह प्यारी सीते, तुम कहाँ हो? हाथ निशानी आजिए। दुखों दुखी के सामने फाड़ कर पर्दा निकल आओ पति के सामने। ओ लक्ष्मण, देखो तो सही, ये आभूषण सीता के बिखरे हुए कैसे कांतिहीन हो रहे हैं। कृपा शोर न मचाइए, शांति बनाए रखे। Ram
उसी के वियोग में 8 आंसू हो रहे हैं। तो मैं कैसा पागल सा हो गया हूँ। अब तो इनका पहचानना भी और मुश्किल हो गया है। लक्ष्मण, जरा तुम ही पहचानो, क्या ये सीता जी के ही सुंदर है ना? क्या बताऊं प्रभु, सिर झुकाता था सदा चरणों में उनके नाथ में, कुछ पता मुझको न था, क्या कान में क्या हाथ में। धन्य होता लक्ष्मण, तुम्हें धन्य हो। हद नहीं है मान की और ज्ञान की सीमा नहीं। बस भाभी कह रहे, काल तक देखा नहीं। अच्छा सुग्रीव जी, अब अपनी भी कथा सुनाइए। भाई की शत्रुता का कारण समझाइए। सुनिए प्रभु, हे नाथ, मैं दानव का पुत्र मायावी रात्रि के समय नगर पर आया और हमें युद्ध के लिए बुलाया। बाली और मैं दोनों और उसके युद्ध के लिए दौड़े। कई योजन तक भागते फिरे, अंत में बस देखते एक पर्वत की कंदरा में घुस गया और बाली उससे लड़ने अंदर चला गया और मैं उस जगह पर 1 माह तक बैठा रहा। उस कंदरा से रथ की धारा बहने लगी। मैं ये समझा उस दानव ने बाली को मार डाला और अब आकर वो मुझे भी मारेगा। अतः मैंने प्राण रक्षा के लिए एक भारी पत्थर से उस गुफा का द्वार बंद किया और पंपापुर आ गया। मंत्रियों ने बिना राजा के राज्य की व्यवस्था बिगड़ते हुए मुझे विवश किया और राजा बना दिया। परंतु कुछ समय पश्चात बाली उस राक्षस को मारकर घर पर आया और मुझे सिंहासन पर देखकर बहुत शर्माया। हे नाथ, उसने मेरी स्त्री को मुझसे छीनकर मुझे घर से निकाल दिया। उसी समय से मैं इस पर्वत पर रहता हूँ। मातम ऋषि के श्राप के कारण बाली यहाँ नहीं आ सकता। निसंदेह बाली बड़ा निर्दय है, किंतु तुम कोई चिंता ना करो, हम उसे उसके पापों का फल अवश्य चुकाएंगे। एक ही बार में यमपुर पहुंचाएंगे। महाराज, बाली को मारना साधारण काम नहीं है।
प्यारे सुनने, तुम कोई चिंता न करो, हमारा बाप उसे सदा के जीवित नहीं छोड़ेगा। किंतु इसका प्रमाण जो तुम चाहो। तो देखिए, ये सामने 7 वृक्ष खड़े हैं। बाली जब बाण चलाता था, 4-5 को भूमि पर गिरा देता था। देखो, मैं एक ही बार में 7 को गिरा देता हूं। धन्य हो प्रभु, अब मुझे विश्वास हो गया है, आप अवश्य ही बाली को मारेंगे और मेरा कष्ट निवारेंगे। किंतु महाराज, उसे ब्रह्मा जी का वरदान है, उसे युद्ध करने के लिए जो उसके सामने आएगा, उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। तब तो हमें छुप कर ही मारना पड़ेगा। हाँ महाराज, मैं जाता हूँ, उसे युद्ध के लिए बुलाता हूँ। किंतु याद रखिए, यदि आप थोड़ी देर भी लगाएंगे, मेरे प्राण मथे उठ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम जाओ। अच्छा प्रभु, अब सावधान रहना। बहुत ही अच्छा, बहुत हो जाओ। और थोड़ी सी बता की वो जाए की प्यार बेटे आओ बेटा, राम राम सेना राम राम कहीं ना आके संभाल गया। ये बताओ, मार्गवान का सब तो काम कर रहा क्या? और तबियत तो ठीक है ना? सब एकदम ठीक है जी, एकदम टनाटन सदा खूब जिमड़ो है। चलाता हाँ, खूब जिम्मेवार तो पंडित बन गया। अब पंडित के चल जाओ, मैं तो हमारा कोई प्रेमरा के बगी चल जाओ। अरे वाकई जाओगे? ये बताओ, हमारे शर्त को काम है जी, शर्त को हाँ, कोई शर्त करे तो मैं ऑनलाइन भी करा। shart.com हमारी आईडी है, लिख लो। मैं शर्त लगावा, कोई की हिम्मत होवे तो जो शर्त लगा लो, मारते हैं। मैं शर्त में कोई नहीं कौन जीतने गया। अरे नौकरियों कट गया आज। अरे सर्तिया, ओ सर्तिया, सेठा बोलो। अरे मेरी यार लेट बोली करती रात को। आज के थाने बेरो को नहीं के बार रामलीला देखने गए दो। अरे क्या किरा नीला अट्ठा मेरी यार काम नहीं को नहीं। वो काम धंधा सर्दियों का होता, या चलेगा जिया कोई रेलगाड़ी ट्रेन पर चलने। कर बेटा कर, कोई न पटा, कोई मुर्गी पटा। कहा कोई तो आएगा, अरे आपने से शर्त लगावेगो, कोई मुर्गी ले वो आगो आगी। अरे वो क्या किया, मुर्गी मुर्गो है तो मेरी यार वो तो क्यों क्या है राम राम है? राम राम है। आज मार्च के लिए क्यों आयो? मैं सुनी के शर्त लगाओ। हाँ, अप्पा लगात्या ये लगा दोगे तो मैं थाने एक प्रश्न पूछूंगा, कि कोई जवाब सही देते को ना तो 500 रुपया की शर्त होगी, तो सही जवाब देते ही हटा लीजिए। सुनो मेरी बात। हाँ, मैं उधर को टाकर बोलो, शर्त पूछो तो यहाँ की पूछो, जवाब दे सका।
हरियाणा की पूछूंगा तो पल्ली को 500 रुपया निकाल। पल्ली के शर्त लगाओ। सेठा 500 मेरा पकड़ो। हाँ तेरा 500 अपना पकड़ो। हाँ ठीक है। देखे पर्सनियाल को है अठिनम तो मोटरसाइकिल आवे धीरे धीरे। अरे अठिनम ट्रैक्टर आवे मैं दोनों मिल जा। अरे हमारी मोटरसाइकिल को रोड में जाकर बैठे पड़ जाओ और वो करे भूजे बंद भूजे बंद भूजे बंद। पता वो क्या करे बैठा पड़े ये। हाँ क्या करे वो बैटरी लाग रही हो जीबी में। अरे बैठे कौन सा तार गए है तो कोई सूरज की रोशनी। अब रात में तुम्हें सूरज दिखाएंगे तो क्या जो ना तोड़ो जैसे दिखा करना। मैं बताऊंगा बता दो। बंद भूज बंद मानी क्या हुआ है? बंद मानी बंद। भूज मानी क्यों है? भूत मानी भी बंद। तो इतना आगे जीत कर चलो इंट्रे खड़े रहे। एंटी नहीं बताओ आगा आपको है आगा आगा आगा। मैं आज थाने की रोडपति बना दूंगा। सेठा उछल दो। यह के देख रहे हो भैया माहौल बन के दे। मैं तो शरत लगावा मान के ना किया आई है। शर्त लगाओ। हाँ हाँ मैं भी शर्त लगाने में भाई हूँ। हाँ तो तुम आकर शर्त लगाना आई है। हाँ तेरे से भी शर्त लगा से सेठा राम नहीं आपा 8 बजे बिल्कुल ही को नहीं आ रहा। मित्र है ध्यान रखिए। अच्छा क्या बात है क्या बुद्धि में बुद्धि हो आके। ध्यान रखिए। हाँ तो तेरे से भी 1% पूछूंगा। शर्त लगा ले। हाँ ले लगा। सीबा बता। तेरे से तो 2,000 रुपया को नोट ये देशो मैंने। अगर तू उत्तर सही दे दियो तो और मैं क्या दूंगी? 2,000 तो 2,000 का दूंगी। ठीक है हैं? ठीक है। ठीक है क्या? तो जा 1,000 रुपया। 1,000 रुपया? पेटीएम कर दूंगी। पेटीएम कर दिया। लो सेठा आप पेटीएम करे मैं ना पकड़ लियो। ठीक है ठीक है। पेटीएम कर। पूछ लो पूछ लो। पूछ लो। ये पूछा क्या बुद्धि भी बहुत हो है। अच्छा तुमने एक बात बता तने एक आंख से 2 कबूतर दिखे तो 2 आंख कैसे कितना दिखे? अल्यो कोई पसंद होंगे। हाँ मत तो देखी भाई कौन बनेगा करोड़पति क्या है कोई पसंद। अब इतने जवाब दूं बता। जीत गया। जीत गया ना? अरे क्या जीत का? जीत गया मैं। क्या जीत का बताओ तो। 1 से 2 दिखा हाँ। तो 2 से 4 क्या दिखा? एक आंख से आपको में 2 दिखे तो 2 आंखें से चिखरे मजा टूटा पड़े है। तू बता मतलब क्या? तू तेरी एक आंख बंद करके मेरे खाली देख मैं इसको कौन हो रहा हूँ। तेरे के देखो हाँ। वहाँ को मेरे को दिख ये तो तू देख तो सही। किसे देखो? हाँ बाइबल का है। हाँ। ये तुम मेरे को कितना दिखो? अब दोनों आंख कैसे देख?
तो आगे कौन नहीं आ रही? क्यों? आपको तो धंधो खूब मजा आ गया एक और आगो आगे सत्या राम राम है। बस मैं बड़ी शर्त लगाई है। हाँ शर्त लगाने में मारो काम है। मैं भी लगा से तू भी लगाती? हाँ देख यार पहले तो लगाऊंगा तेरे से कम 2000 रुपया। लगा ले 2000 की लगा ले 2000 है आपने है घर में पकड़ा मारा फिर खाने ले रहे बोल रहे हो ले ये पकड़ो जो सेठा 2000 लो 2000 रुपया। बाद में तेरे से प्रश्न पूछूंगा 5। ठीक है तन्ने जवाब देना पड़ेगा उल्टो। उल्टो हाँ सीधो नहीं है ना उल्टो देना पड़ेगा जी हो जो बात है। हाँ मैं तुम्हारा और की है जब तू का ऊपर सुनो ठीक है ये उल्टो जवाब दे दो है। ठीक है स्टार्ट हो जाए दिमाग खोल ले। वो यार ये पुणे पुणे बोलो बोलो वो तेरा बाप है ले और पूछ ले उत्तर सवाल आज वो सेठा के चिंता ना करो। सही है क्या हाँ मराओ आ पुणे मराओ वो आगे नहीं बुआ और राम अपनी रामलीला में रावण बन रहे हैं वो कौन है? रामजीलाल कल्याणी मतलब ने कितना प्रश्न पूछ लिया? 3 अरे सेठा आर्गो मैं जीत गया। क्या आ रहे हो मैं जीत गया। क्या जीता मैं ही नहीं जीता कि मैं चले गए उल्टा ही जवाब देना है तो सुन तो जवाब दे दियो। तो फिर 3 प्रश्न पूछा वही तो मेरा प्रश्न हो। अरे बोल तो अब गलती पढ़ो बिना आज को मैं हाँ होशियार है छोड़ो होशियार है सर्दी क्यों सेठा मान गया ना? ठीक है हाँ अब अपा काल और हवा थोड़ा पेट तो ला दो हाँ वो मिलाओगे हैं वो मिलाओ बकरी सारा है हाँ ना वो मिलाओगे हाँ ना मैं तो शर्त लगावा। अच्छा ठीक है चल क्या भाई भी ऐसे नीच होते हैं जो भाई को काल के मुख में डालकर लाख लोगों का आनंद लेते हैं। क्यों नहीं महाराज, आपके छोटे भाई सुग्रीव ने भी तो आपके साथ यही व्यवहार किया था। हाँ यही तो मेरा तात्पर्य है। अरे दुष्ट बाली, तूने मुझे बहुत कष्ट पहुंचाया है। आज सुग्रीव अपना सारा बदला चुकाने के लिए आया है। लो देखो, आज भी उसे उल्टी समय है। क्या होता है, मृत्यु से खींच लाई है। महाराज, यद्यपि अज्ञान है किंतु फिर भी आपका भाई है, इसलिए इसकी दोष क्षमा कर बहुत ही बड़ाई है। तो क्या तुम मुझे काय समझते हो? नहीं महाराज, सिंह को सियार से डराना चाहते हो? नहीं महाराज, मैं तो केवल इतना चाहता हूँ। चुप रहो।
बुद्धि, ये तुझे अब भी लाज नहीं आई? अनेकों बार मेरे सामने से भाग कर जान बचाई है। आज सब मालूम हो जाएगा कायर और वो बुद्धि कौन है। भागकर जान बचाने वाला कौन है। तक है, मैं अभी आता हूँ। तेरा झगड़ा सदा सदा के लिए मिटाता हूँ। अरे फ्लिकरिंग फिर वही कायरता दिखाई। आखिर भागकर ही जान बचाई। हे नाथ रक्षा, हे नाथ रक्षा। आखिर वही हुआ, उसने मेरा सारा शरीर टूट टूट कर दिया। क्या करूं भाई, तुम दोनों की सूरत इतनी मिलती है कि पहचानना ही कठिन हो गया। ठीक है महाराज, यदि मैं भागकर प्राण न बचाता तो अब तक परलोक पहुंच जाता। अच्छा तो लो, यह है माला, पहन जाओ और एक बार फिर उसे युद्ध के लिए बुलाओ। क्षमा कीजिए महाराज, अब तो साहस टूट चुका है। यदि अब की बार फिर जाऊंगा तो निश्चय जानिए जीवित नहीं आऊंगा। क्या कहते हो सुग्रीव, यदि बाली महादेव वर्मा के शरण में भी जाएगा तो राम के बाण के आगे नहीं बच पाएगा। जाओ और उससे लड़ो, बस केवल इतनी देर है, देख लेना तुम की फिर बाली नहीं का ढेर है। अच्छा प्रभु, आपकी आज्ञा, सिर चढ़ाता हूँ, एक बार फिर काल के मुंह में जाता हूँ। अरे अन्यायी, जब मनुष्य के नाश के दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि पहले ही मलिन हो जाती है। मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा, यदि मैं किष्किंधा पर्वत पे जा पाता तो क्या मैं आज तक जीवित रह पाता? अरे अन्यायी, अब की बार तुझे कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा। तेरे अभिमानी सिर को आज अपने हाथों से तोड़ूंगा। फिर आ गया। अरे गुरु, क्या तुम्हें तुम बनने के लिए चुप बर्बाद नहीं मिला? जो बार बार मेरे सामने चला आता है
जल्दी ना कीजिए, पहले मेरी शंका का समाधान कीजिए। क्या कहती हो तारा? क्या मैं सुग्रीव से कहता हूँ? एक गाय की ललकार सुन के मैं घर में घुसा हूँ। यदि ऐसा ही होता तो मैं आपको तलाशी नहीं रोकती। तो फिर क्या बात है? इतना तो आप ही समझते हैं प्राणनाथ। यदि उसे किसी का सहारा नहीं होता तो मैं आपसे लड़कर अपने प्राण क्यों गंवाता? जो कुछ कहना है साफ साफ क्यों नहीं कहती तारा? सुना है अयोध्या के 2 राजकुमार चिंता पर्वत पर पधारे हैं। उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की है। तो फिर तुम्हारी की क्या बात है? क्यों नहीं महाराज, वे दोनों भाई बड़े बलवान हैं और सुना है उन्होंने अनेक राक्षसों को मार गिराया है। तुम बहुत भोली हो। क्या वाली को मारने वाला आज तक संसार में जमा है? और उसे जाने दो। ना, एक बार फिर सोच लीजिए। अपना उद्देश्य वादी संसार में किसी का प्राण नहीं खाता। पापी खानदान आज भी तेरा बदले का जीत रहा। जो मेरे सामने लीडर होकर चला आया तू, कल तो भाग के जान बचाई थी। दुष्ट बेईमानी क्या गालियां देकर ही वीर बनना चाहता है? यदि साथ है 2 हाथ क्यों नहीं दिखाता? आज ये झगड़ा मिटाना है सदा के वास्ते, देर का बदला चुकाना है सदा के वास्ते। सरकाए नरक के द्वार पर काल है तेरा पापी, नरक का ईंधन है तू, मौत का खाज है कुत्ते, चील का भोजन है तू। राइट राइट धोखा, इतना बड़ा धोखा, हाय किस पापी ने साला जी मेरे साथ की, चोट यह आकर लगी किसी तीसरे के हाथ की। वाली, तुमने क्रोध के वश होकर अपना कर्तव्य नहीं विचारा, इसलिए हमने तुम्हें मारा। ओहो, ओहो राम, मोहती पीछे जानने वाले राम, तुम तो
की रक्षा के लिए अवतार लिया है। फिर ये है कि धोखे का भेदभाव कैसे राम। आप तो समदर्शी कहलाते हैं, फिर ये भेदभाव क्यों राम। आप तो समदर्शी कहलाते हैं, मुझे शत्रु मान के सुग्रीव को मित्र किस लिए बनाए राम। सुनो वाली, छोटे भाई की स्त्री और पुत्र वधू, भाई बहन और कन्या, इन चारों को जो पाप की दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता। ठीक है, परंतु यदि मार नहीं था तो सामने से आकर मारा होता राम। मैं तो धर्महीन हूँ, तुमने तो धर्म बिचारा होता राम। भाई, जब ब्रह्मा जी ने तुम्हें वरदान दिया है तो उसको तोड़ना अधूरा है। ठीक है महाराज, आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चल सकती। अच्छा मेरा प्रणाम दीजिए और आशीर्वाद दीजिए महाराज। हे बाली, इस समय तुम्हारा मन पवित्र हो रहा है और इसमें उत्पन्न होने वाली इच्छाएं पवित्र हो रही है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। हाँ, यदि कोई और इच्छा हो वह भी तो हो। हाँ प्रभु, एक अभिलाषा और है कि मेरा पुत्र अंगद जो बल और पराक्रम में मेरे ही समान है, इस समय नादान है, उसे अपनी शरण में लीजिए प्रभु और उसको सेवा ही स्वीकार करके हमें दान दीजिए प्रभु। ऐसा ही होगा। हाय पिताजी, आपको क्या हो गया। उस संसार में हमारा कौन है। कुछ नहीं बेटा, ये तो संसार का नियम है। जो पैदा होता है उसे मरना अवश्य है। मैं जा रहा हूँ, याद रखोगी हाथ से तुम्हारे माता पिता, स्वामी सखा सब कुछ श्री राम है बेटे। इसलिए इनके चरणों में शीश झुकाओ बेटे। थोड़ा से इनका अनुरागी बन जाओ। हाँ, आओ बेटा अंगद, आज से मैं तुम्हें अपने आश्रय में लेता हूँ और अभय दान देता हूँ। अब बोला नहीं जाता, समझ लीजिए जीवन धारा जा रहे हो छोड़कर मुझको कहा इस संसार में। आपके बिन कौन है मेरा इस सकल संसार शांत देवी, शांत। हाय हाय, मेरे लिए संसार सुना हो गया। सारे जगत में अंधेरा छा गया।
अब मैं किसके सहारे जीऊं? देवी शांति करो। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बना हुआ शरीर जो नाशवान होता है, वो अधिक अब तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। परंतु वह अविनाशी आत्मा जो इस काया का साथ छोड़ चुकी है, जीने और मरने के लिए स्वतंत्र है, जो ना उसका कभी नाश हुआ है ना कभी होगा, वह अब भी सूक्ष्म रूप से उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार इस तुच्छ शरीर में थी। इसलिए रोना धोना सब व्यर्थ है। संसार का ऐसा ही नियम है। महाराज, आपके अमृत रूपी वचनों ने मेरे वियोग रूपी अग्नि को शांत कर दिया है। अर्थात प्रभु अंगद को अपने शरण में लीजिए और मेरा जीवन कृतार्थ कीजिए। देवी, तुम मंगल की ओर से तनिक भी संकार ना करो। अंगद अब तुम्हारा नहीं, मेरा पुत्र है। धन्य हो प्रभु, आपके समान दयावान और कौन हो सकता है, जो शत्रु के संतान पर भी पुत्रवत प्रेम करे। अच्छा सुग्रीव जी, अब वाली का दास संस्कार करें। दान फूल आदि करवाकर इसकी आत्मा को शांति दे। जैसे आजा प्रभु। बोलिए सियापति रामचंद्र की। बहुत सुंदर काम आप लोगों के सामने, बहुत सुंदर नृत्य आप लोगों के सामने आ रहा है। कृपया शांति बनाए रखिए।